जिस नेता का बीजेपी ने काट दिया था टिकट, उसी नेता ने मुस्लिमों के गढ़ में लहराया भगवा। हैदराबाद से आए ओवैसी वो भी नहीं रोक पाए। जब देश में प्रचंड मोदी लहर चल रही थी, उस दौर में भी बीजेपी दिल्ली नहीं जीत पाई, क्योंकि मोदी लहर पर केजरीवाल की लोकप्रियता कहर बनकर टूट रही थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का एक ऐसा नेता था जिसने केजरीवाल की लहर के बावजूद राजधानी दिल्ली की करावल नगर सीट पर जीत का भगवा लहराया। और जब साल 2020 में चुनाव हुए तो एक बार फिर करावल नगर सीट जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दी, जिसका नाम है मोहन सिंह बिष्ट। जिस करावल नगर में मोहन बिष्ट 5 बार विधायक रहे, बीजेपी ने उसी करावल नगर से उनका टिकट काट दिया और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कपिल मिश्रा को टिकट देकर यहां से उतार दिया, जिस पर मोहन सिंह बिष्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। निश्चित रूप से पार्टी को ये लगता है कि ये बीजेपी की सीट है और बीजेपी में किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को भी लड़ा देंगे, वो जीत जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है और आगामी आने वाले दिनों के अंदर पार्टी को पता लग जाएगा कि ज़मीनी कार्यकर्ता की क्या वजूद है और वो इस चुनाव के अंदर पता लगेगा। और यही चुनाव नहीं, यहाँ बुराड़ी हो, करावल नगर हो, घोंडा हो, सीलमपुर हो, आपका गोकलपुरी हो, नंदनगरी हो, ये सारी सीटों में क्या हाल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और अब तो मैं नहीं कहूँगा कि पार्टी को इसको दोबारा से कंसीडर करना चाहिए। पार्टी कितना भी लालच मुझे दे दे, यहाँ से लड़ लो वहाँ से लड़ लो, मैं चुनाव उससे नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं से लड़ूंगा। क्या सर आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं। क्या कोई निर्दलीय सीट से? ये आने वाला समय बताएगा। 17 तारीख से पहले 15 या 16 में मैं नॉमिनेशन फाइल करूँगा और करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट उन कैंडिडेटों में एक कैंडिडेट होगा जो चुनाव फाइट कर रहा हो। बीजेपी ने टिकट काटा तो मोहन सिंह बिष्ट नाराज हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन एक सच्चे भाजपाई होने की वजह से कांग्रेस में जाने से साफ इनकार कर दिया। ये बात जैसे ही बीजेपी आला कमान तक पहुंची, तुरंत उन्हें मनाने की कोशिश की गई और किसी तरह से मनाते हुए बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को सबसे टफ फाइट वाली सीट मुस्तफाबाद से टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जिसे मुसलमानों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि करीब 40% मुस्लिम वोटर होने की वजह से जहां आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार आदिल अहमद खान को उतारा, तो वहीं हैदराबाद से दिल्ली चुनाव लड़ने आए असदुद्दीन ओवैसी ने भी दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया, जिससे टक्कर जबरदस्त हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद मोहन सिंह बिष्ट ने लड़ाई नहीं छोड़ी, मैदान में डटे रहे, जिसका असर ये हुआ जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने 85,215 वोट पाकर जीत हासिल की। आप उम्मीदवार आदिल अहमद खान 67,637 वोट पाकर चुनाव हार गए। AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन भी 33,474 वोट पाकर बुरी तरह हार गए। मुस्लिमों के गढ़ मुस्तफाबाद में जीत का भगवा गाड़कर मोहन सिंह बिष्ट ने जहां इतिहास रच दिया, तो वहीं पार्टी के अंदर ही जिन लोगों ने करावल नगर से टिकट काट कर मुस्तफाबाद जैसी टफ सीट पर उन्हें उतारने की रणनीति बनाई थी, उन्हें भी मोहन सिंह बिष्ट ने करारा जवाब दे दिया कि सीट कोई भी हो, मोहन सिंह बिष्ट का जलवा बरकरार था, है और रहेगा। करावल नगर से 5 बार विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद सीट भी जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दी। उन्हें रोकने के लिए हैदराबाद से खास तौर पर सांसद ओवैसी आए थे, ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ाया था, लेकिन उन्होंने ताहिर हुसैन को भी हराकर वापस भेज दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद का शेर क्यों कहा जा रहा है। ऐसे दमदार बीजेपी नेता के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दिल्ली जीतने के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। परजीवी पार्टी बन चुकी है, ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है।
आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। और जो राजनीति का अध्ययन करते हैं उनके लिए मैं आज एक काम छोड़ देता हूं। देखिए, इन्होंने 2014 के बाद 5 साल तक ये कोशिश की, हिंदू बनने की कोशिश की। मंदिरों में जाना, मालाएं पहनना, पूजा करना, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा कि ये करेंगे तो बीजेपी की वोट बैंक में हम सेंध मार करके कुछ ले आएंगे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने माना कि ये भाजपा का क्षेत्र है, उसमें पैर नहीं डाल सकते। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है। और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। ये मीडिया वालों को पता नहीं, समय नहीं मिला। अब तो समय ही समय है उनके पास। इंडी गठबंधन पूरा दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मैदान पे उतरा था, और फिर भी क्या हाल हुआ देखिए, दोनों तरफ। साथियों, वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। साथियों, कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है।